नॉलेज पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं अता हुसैन। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो साइंस को समझ कर पढ़ते तो हैं, लेकिन कभी कभी इनका तजस्सुस इस कदर बढ़ जाता है कि वो ऐसे सवालात करते हैं जो बज़ाहिर तो बेमानी लगते हैं, लेकिन इनके पीछे छुपी साइंस का इल्म हर मुतजस्सिस शख्स को होना चाहिए। इनमें एक बहुत ही मशहूर सवाल ये है कि क्या हो अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए। इस चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हकीकत पर मबनी वीडियोस देखने को मिलें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मुझे यकीन है कि इस सवाल का जवाब पढ़ने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? इस सवाल के दो पहलू हैं। पहला ये कि ऐसा होने के बाद कायनात का नज़ारा कैसा होगा, और दूसरा पहलू ये है कि इससे ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदारों पर क्या असरात मुरतब होंगे। तो चलें इन पहलुओं पर बात करते हैं। अगर अचानक सूरज गायब हो जाए तो तब भी ज़मीनी बाशिंदों को उसकी खबर तक न होगी और इसकी रोशनी इन तक आती रहेगी। ये रोशनी महज 8 मिनट तक बरकरार रहेगी। हम जानते हैं कि खला में रोशनी तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड होती है और ज़मीन से सूरज तक का दरमियानी फासला लगभग 1.5 करोड़ किलोमीटर है। तो इस फासले को तय करने में रोशनी को 8 मिनट की मुसाफत तय करना पड़ती है। जी हाँ, सूरज की रोशनी जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो 8 मिनट पहले सूरज से रवाना हुई थी। यूं इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि रोशनी जो इस कायनात की सबसे तेज रफ्तार शय कहलाई जाती है वो भी कुछ वक्त के बाद जमीन तक पहुंचती है। बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर जमीन सूरज की कशिश की वजह से इसके गिर्द महवर है तो जैसे ही सूरज गायब होगा इस वक्त जमीन भी अपने मदार से हटकर एक सीधे रास्ते पर चलने लग जाएगी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आपने आइंस्टाइन का नजरिया इजाफियत पढ़ा है तो इसका एक पहलू ये भी है कि कायनात में ज़मानो मकान की एक चादर मौजूद है। जिस चीज़ का जितना ज़्यादा मादा होगा वो इस चादर में इतना ज़्यादा खम पैदा करेगी और इसके गिर्द ढलवान पर छोटी चीज़ें गर्दिश करेंगी। आइंस्टाइन ने यह भी बताया कि अगर कोई मादा इस चादर पर हरकत करेगा या अचानक गायब हो जाएगा तो इस चादर में लहरें, जिनको ग्रेविटेशनल वेव्स का नाम दिया गया है, बनेंगी और इन लहरों के फैलने की रफ्तार रोशनी की रफ्तार के बराबर होगी। इसका मतलब यह है कि सूरज के गायब होने के 8 मिनट बाद हमें इसके गायब होने का इल्म होगा। साथ ही साथ 8 मिनट बाद ज़मानो मकान की चादर में खम ख़त्म होगा और इस वक्त ज़मीन अपने मदार से हटकर सीधे रास्ते पर रवां हो जाएगी। सूरज के गायब होने के बाद दुनिया में दिन का वजूद सिरे से ही ख़त्म हो जाएगा और निज़ाम शमसी के तमाम सियारे सूरज में डूब जाएंगे। सूरज ज़मीन पर रोशनी का वाहिद मंबा है और इसके गायब होने के बाद पूरे सियारे पर अंधेरों के साथ साथ शदीद ठंड भी अपने डेरे जमा लेगी। ऐन मुमकिन है कि चंद दिनों में पूरे कुर्रा अर्ज पर जिंदगी का नामो निशान भी बाकी न रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सूरज को ठंडा करने के लिए कितना पानी दरकार होगा? तो ये था जवाब कि अगर सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा, लेकिन सूरज की मौत बाकी सितारों की तरह होगी। हम जानते हैं कि सूरज के मरकज में हाइड्रोजन और हीलियम के दरमियान कीमियाई अमल जारी है जिसकी वजह से रोशनी और हरारत भी पैदा होती है, लेकिन इस अमल के नतीजे में कुछ और मादनियात भी बनती हैं जिनमें लोहा भी शामिल है। इनके बनने की वजह से सूरज का हुजम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, साइंसदानों के मुताबिक आज से तकरीबन 5 अरब साल बाद सूरज का हुज्जम इतना बड़ा हो जाएगा कि ये निज़ाम शमसी के पहले 2 सियारों अतारद और ज़ोहरा को तो अपने अंदर निगल ही लेगा। ताहम ज़मीन भी सूरज में जम हो जाएगी। सूरज इस हालत में इंतहाई लाल द्यो की तरह होगा, जिस वजह से इसे फल्कियाती इस्लाह में रेड जाइंट कहते हैं। इस हालत में पहुंचने के बाद सूरज मजीद बड़ा नहीं होगा बल्कि बाकी सितारों की तरह फट जाएगा
اور صرف اس کا مرکز جو اس وقت اس کے اپنے حجم سے قدرے چھوٹا ہے وہ رہ جائے گا. کیونکہ وہ چھوٹا اور سفید روشن ستارہ ہوگا اس لیے اسے سفید بونا ستارہ یا وائٹ دا روف کا نام دیا جاتا ہے. معزز ناظرین، سورج کے پھٹنے کے بعد خلا میں بکھرا مادہ بالکل اس طرح ہی لگے گا جیسے آج ہم آسمان میں نیبولا دیکھتے ہیں، جن میں سے سب سے مشہور اورین نیبولا ہے. اس کے بعد یہ مادہ ضیاء نہیں ہوگا بلکہ اس سے اور بہت سے ستارے وجود میں آئیں گے. سورج کی موت کے وقت اور اس کے بعد یہ یقیناً نہ زمین کا وجود ہوگا نہ ہی زمین پر بسنے والے لوگوں کا کوئی پتہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ تب تک ہم انسان کائنات کی کسی اور ستارے کے گرد کسی زمین کی کھوج کر لیں اور وہاں منتقل ہو چکے ہوں.